Hello friends, welcome to my channel SR Staffing Solution Your Career Growths. So again in front of you Vikas Sharma, Recruitment and Commercial Head. So guys, जैसे कि हमने इस वीडियो को रिलेटेड एक अपना थंबनेल भी प्रमोट किया था एक दिन पहले कि जस्ट बी रेडी टू वॉच द हायरिंग रिलेटेड टू द एडमिन एंड डिस्पैच रिलेटेड, राइट, बिलिंग एंड एडमिन, सॉरी. सो गाइज आज हम उसी दो हायरिंग पे डिस्कशन करेंगे. आपको पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा आपके साथ एंटरटेन करेंगे, पूरा आपको बताएंगे कि क्या इसका हायरिंग है और कितना अर्जेंट बेसिस पे ये हायरिंग हमारे पास आई हुई है. सो गाइज जो भी इस हायरिंग से रिलेटेड जिसका भी प्रोफाइल मैच है, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें एंड तक. अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको जेडी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है. सो गाइज जेडी को अंडरस्टैंड जरूर करना, क्योंकि जनरली जेडी हम रिटन में भी दे सकते हैं, बट रिटन में वो इतना समझ नहीं आता. एग्जीक्यूटिव लेवल का जॉब है, तो उसी हिसाब से जितना वर्बली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे उतना जल्दी आप ग्रैब कर सकते हैं इसको. तो गाइज़ आई होप कि आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे. सो गाइज़ विदाउट एनी डिले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब दिस ऑफिशियल चैनल and please press the bell icon so that you can get all daily hiring notification from our hand. So this channel, job providing channel, are very trustable channel. जो इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ओनली व्यूवर्स हैं, आई रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी कर लें. सो गाइज विदाउट एनी डिले मैं थोड़ा सा इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ूंगा. लैपटॉप मेरे सामने है तो मैं सारा इसमें आपको बता देता हूं. तो पहले हम बात करते हैं बिलिंग की. जो हमारे पास बिलिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, लोकेशन हमारे पास गुड़गांव मानेसर का है ये, ठीक है. इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम बात करें इसमें, जैसे ये FMCG कंपनी है जिसका रिक्वायरमेंट हमारे पास है बिलिंग एग्जीक्यूटिव का, इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है रिसीविंग एंड सॉर्टिंग इनकमिंग पेमेंट्स विद अटेंशन टू क्रेडिबिलिटी. जो भी आपकी पेमेंट आएगी कंपनी से उसी से रिलेटेड है, सारा बिलिंग सेगमेंट का वर्क है पूरा. मैनेजिंग द स्टेटस ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस एंड आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज. जो भी पेमेंट आती है, बैलेंस है, जितने अकाउंट्स है, वो सारा उस बिलिंग एग्जीक्यूटिव को सारा अपना देखना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको टैली भी आना चाहिए, ठीक है. दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दिया है इशूइंग बिल्स, रिसीप्ट्स एंड इनवॉइसेस. गॉट इट. Assume the responsibility of receiving and sorting incoming payments with attention to credibility. Manage the status of accounts and balance and identify inconsistencies. Issue and post bills, receipts and invoices. सारा कुछ इसमें बिलिंग एग्जीक्यूटिव का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए बहुत ईजी है. रिलेटेड टू ऑल अकाउंट्स, बिलिंग, इन्वॉइसेस है और कुछ नहीं है. जो भी आपकी इनकमिंग बिलिंग आ रही है, जो आप जनरेट कर रहे हैं दूसरों के लिए, यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ रिलेटेड टू द बिलिंग, ठीक है. चेक द वैलिडिटी ऑफ डेबिट अकाउंट्स, ठीक है, उनकी वैलिडिटी चेक करनी है. एंड सेकेंड, अपडेट अकाउंट्स रिसीवेबल डेटाबेस एंड विद न्यू अकाउंट्स और मिस पेमेंट्स. ये बहुत अच्छे से करना है इसको. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है. बिलिंग का है तो दैट्स अ वेरी गुड, ठीक है. नाउ द इंश्योर ऑल क्लाइंट्स रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन देयर आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स एंड डेडलाइंस, ठीक है. ये भी बिलिंग वाले का वर्क होगा. जितने भी कंपनी में जितने भी डेब्ट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना होगा, जिस पे भी हमारा पैसा है, जिससे हमें लेना है. ऑल रिलेटेड पार्ट ऑफ बिलिंग यू हैव टू चेस, ठीक है. प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी रिलेटेड टू द बिलिंग. ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट रिलेटेड आपसे कोई कंप्लेन करेगा, नो. राइट थ्रू रिपोर्ट्स ऑन बिलिंग एक्टिविटी विद क्लियर एंड रिलायबल डेटा, ठीक है. अब हम बात करते हैं इसका एक्सपीरियंस की. एक्सपीरियंस इसमें जो उनका रिक्वायरमेंट है 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. बिलिंग सेगमेंट्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री का, गाइस. नाउ ये सारा रिटर्न आपको हमारी स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है. स्क्रीन पे भी आपको आ रहा होगा. एक्सपीरियंस हो गया 1 to 3 ईयर्स. अगर हम बात करते हैं सैलरी का, तो सैलरी वी हैव अ मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम वी हैव 20,000, यानी कि अप टू 20,000 तक का बजट है. अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है 3 साल का तो 20,000 आपको कंपनी इजीली दे देगी, ठीक है. अगर कैंडिडेट अच्छा है, मेंशन भी क्या है क्लाइंट ने पॉइंट कि अगर कैंडिडेट अच्छा है तो हमें सैलरी देने में कोई इशू नहीं है. सैलरी हम ऊपर भी कर सकते हैं अगर कैंडिडेट हमारा बहुत प्रेजेंटेबल हमें मिल जाता है तो, ठीक है. सो गाइस ये था बिलिंग का जेडी. अब मैं इसमें दूसरा जेडी एडमिन रिलेटेड है. जो एडमिन में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डिस्पैच से है. दे आर लुकिंग, उन्होंने सिंपल मेंशन किया FMCG इज़ लुकिंग डिस्पैच पर्सन. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको पढ़ देता हूँ.
रिसीव इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी कॉल्स एंड रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस, एंड तक आप एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस प्रॉब्लम्स एंड रिक्वेस्ट बाय ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। रिसीव एंड डिस्पैच ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स और डिलीवरी। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स के पास आते हैं उसको वो रिसीव डिस्पैच रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ही होगी। ठीक है, डिस्पैच से मतलब ये नहीं है कि आपको केवल आप प्रोडक्ट डब्बे में पैक कर और भेज दिया अपना। ठीक है, ये सराउंडिंग इसका आता है, बट ऐसा नहीं है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही है, बट क्या डिस्पैच किसका ऑर्डर आ रहा है, किसको ऑर्डर जाना है टाइम पे, ये सारा चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा। सो प्रायोरिटाइज कॉल्स अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, मेजरली यहाँ पे आपके कॉल्स का काम है, क्योंकि क्लाइंट कॉल्स में बहुत एक्टिव होता है, तो वो आपको जो भी ऑर्डर दे रहा है तो यू हैव टू मोर एक्टिव ऑन कॉल्स, ईमेल्स। ठीक है, फ़ोन्स अपने पर्सनल पे भी आ सकते हैं आपके, जो ऑफिशियली दिया जाएगा आपको। यूज़ रेडियो, फ़ोन और कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, द नेक्स्ट कंप्यूटर और सेंड क्रूज व्हीकल्स और अदर फील्ड यूनिट्स टू अप्रोप्रिएट लोकेशन। ठीक है, मॉनिटर द राउंड एंड स्टेटस ऑफ फील्ड्स यूनिट्स टू कोऑर्डिनेट एंड प्रायोरिटाइज देयर शेड्यूल। ओके, प्रोवाइड फील्ड यूनिट्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर्स। जितने भी हमारे फील्ड की यूनिट्स होती है उनको पूरा इंटीमेशन आपको ही देना होगा, किसका प्रोडक्ट, किसका ऑर्डर है, किसका टाइम पे डिस्पैच है, ट्रैफिक सोर्स है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स है, रिक्वायरमेंट है, डिलीवरी टाइम, आइटम्स टू कस्टमर बाय वेरीफाइंग ऑर्डर्स। ठीक है, स्पेशली जैसे इन्वेंट्री स्टॉक इन्होंने मेंशन किया है, यू हैव टू क्योर मेंटेन अबाउट इट। अरेंज ट्रांसपोर्टेशन भी आपको अरेंज करनी है। ऑर्गेनाइज आइटम ऑर्डर बाय एडिटिंग फॉर प्राइस, प्रमोशंस एंड वेट कंप्लायंस। ठीक है, अरेंज शिपमेंट्स बाय चेकिंग स्टॉक्स टू डिटरमाइन इन्वेंट्री लेवल। मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो पूरा स्टॉक मैनेजर वाला काम आपका डिस्पैच वाला होगा। ठीक है, एंटिसिपेटिंग डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स एंड प्लेसिंग एक्सपेंडिंग ऑर्डर्स। Shipped items by examining items, destination, rule, rate and delivery time, ordering carriers। ये related to all मैं बता रहा हूँ आपका। जैसे पर्टिकुलर कोई हब होता है, जैसे आप मान सकते हो कोई आपका वेयर हाउस है। ठीक है, वेयर हाउस रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये डिस्पैच वाले बंदे की होंगी, जो डिस्पैच वाली हायरिंग उन्होंने निकाली है। तो गाइज इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी है। जो हु हैविंग अ सेम एक्सपीरियंस, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ, अभी बाकी है थोड़ा सा 2-3 लाइनें। वेरीफाइंग आइटम्स शिप्ड बाय द मैचिंग बिल्स ऑफ लैंडिंग। राइट, वो तो सारा पूरा ये आपका वेयर हाउसिंग वाला तरह का काम है। reconciling quantities and noting discrepancies and keeps customer informed by forwarding notice of item availability, shipment date and method and current status, answering questions. Okay, last one, protects the organization's reputation by keeping pricing, promotion, purchase order and credit limit information कॉन्फिडेंशियल्स। ओके, सो गाइज बिलिंग और डिस्पैच दोनों का कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर है, मैच हो रहा है। ठीक है, सो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस उसमें सेम जैसे बिलिंग में है, 1 ईयर मिनिमम एंड 3 ईयर्स मैक्सिमम। सैलरी का कोई इशू नहीं है, सैलरी हालांकि इन्होंने मेंशन किया है 15,000 मिनिमम है और 25,000 मैक्सिमम है, बट अगर कैंडिडेट्स हमें अच्छा मिल जाता है तो वी डोंट हैव एन इशू विद द सैलरी हम उसको अच्छा ऑर्डर कर देंगे। गाइस मैं एक बार बताता हूँ, ये FMCG की कंपनी है, रिलेटेड टू द टी, यानी चाय बनाने वाली कंपनी, चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी है। अच्छी कंपनी है, कंपनी में स्टेबिलिटी अच्छा है, बिलिंग सेक्शन में इनका रिक्वायरमेंट है, इनका कुछ और भी रिक्वायरमेंट आया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ओपन कर दूंगा अगर वो रहती है ओपनिंग अभी तक, लेकिन बिलिंग और डिस्पैच की हमारे पास ओपनिंग अभी है। सो गाइस इफ़ यू हैविंग अ सेम एक्सपीरियंस तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिले। हमारे स्क्रीन पे जो हमारी मेल आईडी आ रही है उस पर हमें आप मेल कर दीजिए अपना CV, बट हर कोई नहीं करेगा। अगर आपका सिमिलर प्रोफाइल है, बिलिंग से रिलेटेड 1 से 3 साल का है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी हमें भेजिएगा, अदरवाइज वी विल नॉट कंसिडर टू एवरीवन। हम हर किसी को कंसिडर इस प्रोफाइल के लिए नहीं कर सकते। सो गाइज मैंने आपको पूरा प्रोफाइल ब्रीफ कर दिया है रिलेटेड टू द बिलिंग एंड डिस्पैच पर्सन जिसका रिक्वायरमेंट है इस कंपनी में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टी बेस्ड कंपनी है, टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, FMCG रिलेटेड है, इनके ऑर्डर्स बहुत होते हैं। तो बिलिंग और डिस्पैच दोनों पर्सन की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है।
तो आई थिंक अगर आपका प्रोफाइल मैच हो रहा है तो हमारी स्क्रीन पे जो मेल आईडी आ रही है उस पर तुरंत अपना प्रोफाइल हमें सेंड करें। और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल के साथ बने रहें। और भी हायरिंग है, वैसे तो हम कोर आईटी प्रोफाइल्स पे काम करते हैं, बट सम टाइम इट हैपेंस कि क्लाइंट हमें आता है, तो क्लाइंट अगर हमसे कोई जुड़ना चाहता है और हमसे वो एंट्री लेवल पे हायरिंग मांग रहा है, क्योंकि ये भी एक एंट्री लेवल पे ही हायरिंग है, तो हम उसको मना नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर गुडविल। बिकॉज हम मार्केट में अपनी गुडविल ही दे रहे हैं, सर्विस यानी इन द सेंस कि हम अपनी गुडविल बना रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टू मेंटेन आवर लेवल इन द मार्केट, बिकॉज हमारा कोर आईटी का प्रोफेशनल का वर्क है। सो वी आर ट्राइंग टू गेट मोर आईटी वर्क। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ विदाउट एनी डिले मुझे आप प्रोफाइल भेज दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ आप हमें फॉलो ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय, हैप्पी हायरिंग।